जम्मू वालों को मिलने जा रहा है नया सांस्कृतिक केंद्र। नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इस समय मैं मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स में मौजूद हूं, जो पहले के समय में एक लाइब्रेरी हुआ करती थी, लेकिन आज इसकी तस्वीर जिस तरह से बदली है और बहुत जल्द जो है इसका उद्घाटन जो है होने वाला है और आम लोगों के लिए इसे खोल दिया जाएगा। और इसकी खासियत ये है कि हम अपनी संस्कृति को पहचान पाएंगे, देख पाएंगे कि कितनी हमारी जो हेरिटेज है वो कितना ज़्यादा रिच है। और कहीं ना कहीं टूरिस्ट के फुटबॉल की बात की जाए तो आने वाले समय में वो और ज़्यादा बढ़ेगा। इस कॉम्प्लेक्स की बात की जाए तो काफ़ी खूबसूरत, बाहर से आप देख पा रहे हैं कितना खूबसूरत ये कॉम्प्लेक्स है। और इसको बनाने के लिए आपको बता दें कि लगभग 3.14 करोड़ रुपए की लागत लगी है और इसको फिर से रिस्टोर जो है वो किया गया है। इससे पहले भी राजा महाराजों के समय की बात की जाए तो ये खूबसूरत सी लाइब्रेरी हुआ करती थी, पुस्तकालय हुआ करता था। लेकिन अगर उसके बाद की बात की जाए तो ये उसके बाद काफ़ी ज़्यादा खस्ता हालत में था। लेकिन स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंदर बात की जाए तो उनके द्वारा इसे फिर से रिवाइव किया गया है और एक बार फिर से ये लोगों के लिए पुस्तकालय जो है वो बहुत जल्द खुलने वाला है। इस समय आप विजुअल्स जो है वो देख पा रहे हैं कि कितनी खूबसूरत तरीके से जो है इसे बनाया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य जो है वो जम्मू के सांस्कृतिक और पर्यटन परिदृश्य को समृद्ध कर रहा है। और आपको ये भी बता दें कि इस लाइब्रेरी के साथ साथ आपको यहाँ पर रेस्टोरेंट की भी सुविधा मिलेगी, जहाँ पर आपको डोगरा व्यंजन जो है वो परोसे जाएंगे। पर्यटक जो है वो जम्मू की संस्कृति के बारे में भी जो है वो जान पाएंगे। तो अक्सर हम देखते हैं, हम जब भी किसी राज्य में जाते हैं वहाँ की संस्कृति देखते हैं, वहाँ का क्या फूड है, वहाँ का क्या कुजीन है, उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। और जब हम अपने राज्य में आते हैं तो हम उस राज्य की तारीफ करते हैं। लेकिन आपको बता दें कि अब जम्मू की बात की जाए तो जम्मू की खूबसूरती काफ़ी ज़्यादा है। मंदिरों का शहर जिस तरह से हमारा जम्मू है, वहीं पर हेरिटेज कॉम्प्लेक्स की बात की जाए तो इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर डोगरा आर्ट म्यूजियम भी है। स्कॉलर से लेके, टूरिस्ट से लेके कई सारे लोग जो है वो यहाँ पर आते हैं। लेकिन अब इसके साथ साथ उनको एक और सुविधा जो है वो यहाँ पर मिलने वाली है, जहाँ पर इनको डोगरा हेरिटेज से जुड़ी हुई किताबों के बारे में जानकारी मिलेगी। क्या कुछ हमारी संस्कृति में रहा है, क्या कुछ हमारी विरासत है, उन तमाम राजा महाराजों के बारे में भी जानकारी जो है लोगों को अब मिल पाएगी। जितने भी स्कॉलर्स रिसर्च करते हैं उनको भी वो तमाम जानकारी मिलेगी। फिलहाल हम आपको विजुअल्स में जो है वो दिखा रहे हैं किस तरह का ये कॉम्प्लेक्स जो है वो खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। इससे पहले की भी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, जहाँ पर ये पहले देख पा रहे हैं तस्वीरों में किस तरह से ये था। लेकिन आज इसकी तस्वीर जो है वो ज़रूर बदली है। इससे पहले ये खंडर की तरह नज़र आता था, लेकिन आज इसकी जो तस्वीर बदली है वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक अट्रैक्शन पॉइंट जो है वो ज़रूर बनने जा रही है और लोगों को ये सुविधा जो है बहुत जल्द मिलने वाली है। और ऐसी भी जानकारी मिली है कि बहुत जल्द इसका उद्घाटन होने वाला है और लगभग 1 महीने के अंदर लोग जो है वो यहाँ पर आ पाएंगे, टूरिस्ट यहाँ पर आ पाएंगे और यहाँ की संस्कृति को जो है वो जान पाएंगे और देख पाएंगे कि कितना जो रिच कल्चर हमारा है और किस तरह से जो है इसे फिर से रिवाइव जो है वो किया गया है। ज़्यादा जानकारी के लिए हम स्मार्ट सिटी के जो कंसर्निंग अथॉरिटी जो ऑफिसर हैं उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे क्या कुछ उनका कहना है और कितने समय में जो है और कब ये कैफेटेरिया कम लाइब्रेरी जो है वो खुलने वाली है। जी सर, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की सौगात जो है वो जम्मू वासियों को मिलने वाली है? मेरा नाम सलेमुल सबा है, मैं जीएम स्मार्ट सिटी लिमिटेड हूँ। एक्चुअली हमारा ये था कि यहाँ पर ये ओल्ड लाइब्रेरी बिल्डिंग थी जो डाइलेटेड कंडीशन में थी जी। इसको हमने एडेप्टिव रीयूज़ के लिए हमने किया। इसमें हमने हेरिटेज कम्प्लेक्स बनाया है। ये इसकी कास्ट तकरीबन 3.14 करोड़ की है। इसको बनाने का एक ही मकसद था हमारा कि यहाँ का हेरिटेज का पता चले। लोग जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं उनको पता चले कि यहाँ का डोगरा कल्चर क्या है, क्या इनका खाना पीना था, कैसे वो रहते थे, ताकि जैसे बाहर हम जाते हैं कहीं और सिटी में जाते हैं वहाँ का उनका हमें पता चल जाता है, उनका कल्चर का पता चल जाता है। तो इसीलिए यहाँ का ये था कि क्योंकि आपको पता है कि ये मुबारक मंडी का जो कम्प्लेक्स है बहुत बुरी कंडीशन में था, तो इसमें ये था कि हम इसको किस तरह से डेवलप करें। तो स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने ये काम ले लिया है और अब हमने इसका जो कैफेटेरिया कम लाइब्रेरी वो वहाँ पर बना दिया। लाइब्रेरी में भी हम जो बुक्स वगैरह रखेंगे वो भी इसी हेरिटेज के रिलेटेड में होंगी और इवन कि जो कैफेटेरिया में कुजीन वगैरह होगा, खाने पीने का जो अरेंजमेंट होगा वो भी काफ़ी हम डिपिक्ट करेगा यहाँ का कल्चर वगैरह, यहाँ की कैसे हम डोगरा कल्चर कैसे चलता था यहाँ पर।
तो उसी लिहाज से हमने ये यहाँ पर ये बनाया है। अब नियरिंग कंप्लीशन है, 1 आध महीने में हम इसकी कंप्लीशन। अक्सर हम देखते हैं डोगरी कल्चर के बारे में जानकारी लेने के लिए स्कॉलर्स जो है वो अलग अलग किताबें का जो है वो ढूंढते हैं या अलग अलग जगहों पर जाते हैं, तो क्या वो एक ही स्पॉट पर उनको देखने सुनने को मिलेगा? क्या क्या इतिहास जो है वहाँ पे मिलेगा? ज़रूर मिलेंगी। जहाँ यहाँ का जो हमारा कल्चर है, इसकी सारी रिलेटेड जो बुक्स होंगी, इसके लिए हमने वहाँ की लाइब्रेरी प्रपोज की है। लाइब्रेरी में भी अपना वो वहाँ भी पढ़ सकते हैं। इवन कि वहाँ पर जो कैफेटेरिया में खाने पीने का अरेंजमेंट भी होगा, सब कुछ होगा, तो वहाँ पर भी आप वो उसको एंजॉय कर सकते हैं और वहाँ यहाँ की हेरिटेज के बारे में सब कुछ पता चल सकता है। तो इसका क्या समय रहने वाला है, कब ये खुलेगा, क्या ये 24/7 रहने वाला है या क्या कुछ होगा? ये ऑलमोस्ट कंप्लीट है। एक्चुअली हमने इसको आउटसोर्स करना है, तो उसके लिए भी हमने टेंडर वगैरह कर लिया है। तो विद इन डेज इसका वो वहाँ पे फाइनल हो जाएगा और उसके बाद हम इसको कम दे देंगे। मैं ये पूछ रही हूँ कि ये क्या जब ये खुलेगा, ओपन होगा, 24/7 रहेगा? 24/7 तो नहीं रह सकता है ये, शाम को 11 बजे तक रहेगा। ओके। सुबह से शाम के 11 बजे तक, रात के। तो क्या कहेंगे किस तरह से एक अट्रैक्शन पॉइंट जो है वो रहने वाला है, किस तरह से फुटफॉल जो है बढ़ेगा, क्योंकि नाइट व्यू भी इसका काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है? फुटफॉल तो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, जो एक्सपेक्टेड है हम, क्योंकि जम्मू के लोगों को काफ़ी यहाँ बहुत कम जगह हैं जहाँ पर वो जा सकते हैं शाम के टाइम, तो हमें लगता है कि इस जगह पे लोग को बहुत आएंगे, बहुत फुटबॉल पड़ेगा। ये हमारे एडब्ल्यू साहब हैं, विवेक चोपड़ा जी, ये वहाँ के एडब्ल्यू हैं और उनके टाइम में ये सारा काम हुआ है, तो ये आपको ज़्यादा ब्रीफ कर सकते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आप कहेंगे कि जम्मू वालों के लिए ये तोहफा है और ख़ासतौर से टूरिस्ट के लिए इससे व्यापार में कितना ज़्यादा बढ़ेगा, जिनका टेंडर लगेगा, रोज़गार भी कहीं ना कहीं जो भी लोग वहाँ पर आएंगे अपना टेंडर देंगे, तो क्या कहेंगे किस तरह का ऑल ओवर देखा जाए तो किस तरह का ये प्रोजेक्ट है? मतलब ये कैफेटेरिया जो हमने अपना कम्प्लेक्स के अंदर जो बनाया, दिस इज़ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। तो ये सबसे पहले जम्मू स्मार्ट सिटी ने इनिशिएटिव लेके इसको स्टार्ट किया है यहाँ पर। जी। दिस इज़ एडजेसेंट टू द आर्मी हेडक्वार्टर, जो आर्मी हेडक्वार्टर की बिल्डिंग है, साथ में म्यूज़ियम है, उसके बिल्कुल साथ में। तो हम जो हमारा टूरिस्ट जम्मू में विज़िट करता है वो म्यूज़ियम में भी विज़िट करता है, साथ में उनको यहाँ पर खाने पीने की फैसिलिटीज़ और जो लाइब्रेरी जो हमारी होगी उसमें डोगरा कल्चर जो हमारे महाराजास थे उनका कल्चर जो था वो कैसे रहते थे, क्या खान पीन था, वो सारी इंफॉर्मेशन उनको वहाँ पर मिलेगी। तो इसको किस तरह से डेकोरेट किया गया है, क्या कुछ जाते जो अट्रैक्शन पॉइंट क्या कुछ खास है इसमें? मैडम एवरी फैसिलिटी है, CCTVs हैं, सेंट्रली एयर कंडीशनड है, ये डेकोरेटिव लाइट्स हैं इस पे, और जो हमारा हेरिटेज द जो कल्चर था, जो ओल्ड कल्चर हमारा होता था, उसी पैटर्न पे हमने इसको रिवाइव किया है। तो क्या ये अफोर्डेबल रहने वाला है? बड़े सारे लोग, क्या हर कोई वहाँ पे जा पाएगा, ऐसा अफोर्डेबल रहेगा? बहुत अफोर्डेबल रहने वाला मैडम, प्राइजेज आर वेरी मिनिमम। डोगरा क्यूजिन को हमने ज़्यादा प्रमोट किया है इसमें, एवरी वर्ग ऑफ पीपल विल कम देयर। तो क्या एक मैसेज आपकी तरफ से रहने वाला है जब भी हम वहाँ पे जाएंगे, उसका उद्घाटन खासतौर से आप बताइए कि कब होने वाला है? एक्सपेक्टेड हमारा टेंडरिंग स्टेज पे है, एक्सपेक्टेड हमारा यही है विद इन 1 मंथ हमारा सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद वी वेलकम एवरी सिटीजन ऑफ जम्मू टू कम एंड विजिट द प्लेस। मैसेज दिस इज मस्ट विजिट। मैसेज यही है कि दिस इज मस्ट विजिट, प्लीज़ कम। जो हमारा कल्चर है, डोगरा कल्चर है, इसको और प्रमोट करिए हमारी, तो यही हमारा रिक्वेस्ट है सबसे। तो जम्मू की संस्कृति को संरक्षित करने और पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये कदम जो है उठाया गया है। हमने आपको तमाम जानकारी बताई कि किस तरह से कब इसका उद्घाटन होने वाला है और कैसे लोगों को जो है ये सुविधा मिलेगी, जिसमें वो अपनी संस्कृति के बारे में जानकारी भी ले पाएंगे और यहाँ पर डोगरा कुजीन का स्वाद भी जो है ले पाएंगे। कहीं ना कहीं टूरिस्ट का फुटफॉल भी जो है यहाँ पर बढ़ेगा और खूबसूरत जगह भी जो है वो देख पाएंगे। तो ये पहल आपको कैसी लगी है, ज़रूर हमारे साथ अपने विचार साझा कीजिएगा कि इस तरह का ये जो कदम जम्मू स्मार्ट सिटी द्वारा जो ये पहल की गई है वो कैसा आपको लगा है, और आने वाले समय में आप किस तरह से यहाँ पर आएंगे और किस तरह से आपको जो जानकारी अपने विरासत के बारे में लेनी है उसके बारे में भी अपने विचार जो है वो ज़रूर साझा कीजिएगा। अगली वीडियो लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहें यंग बाइट्स। जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।